कॉफी किसानों के लिए भी कोको योजना सरकार लेकर आ रही है और इसका फायदा तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों के साथ ही कर्नाटक में मौजूद किसानों को मिलेगा। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर लखपति दीदी योजना को भी आगे ले जाने के लिए सरकार कम ज्यादा फंड देगी। प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने 5 नए रीजनल मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे, 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनेंगे। डिपॉजिटरी निवेशक से बुजुर्गों के लिए मजबूत केयर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए 1.5 लाख सीधे विभिन्न संगठन केयर टेकर्स को नियुक्त किया जाएगा। मैं एक सांकेतिक नॉर्थ ईस्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोली जाएंगी। 30 दिसंबर से 31 मार्च तक पढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूँ। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोलने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। कुछ जिलों में लेडीज हॉस्टल भी बनाई जाएंगी। 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए तो बजट में टैक्स पर बड़ा ऐलान हुआ है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। 10,000 नए टूरिस्ट गाइड बनाए जाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में 20 पर्यटन स्थल में 10,000 गाइड तैनात हों। 15 सांस्कृतिक शहरों को डेवलप किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए नए रास्ते बनाए जाएंगे। छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने नारियल पैदावार करने वाले किसानों के लिए खास स्कीम तैयार की गई है। कॉफी किसानों के लिए भी खास स्कीम है। इसके अलावा अखरोट और बादाम किसानों के लिए भी खास स्कीम तैयार की गई है, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के किसानों को मिलेगा। तमिलनाडु, केरल में नारियल किसानों को इसका फायदा होगा। मछली पालन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर समेत पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में मिलेगा मछली पालकों को। परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सकते हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है।